सो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी किक ऑफ। आज हमारे पास एक एक्सटेंडेड पैनल ऑफ एनालिस्ट है टू एनालाइज लास्ट वीक मैचेस एंड डिस्कस अबाउट अपकमिंग फिक्सचर्स। तो पिछली बार की तरह वी हैव बिल्लू हु इज अ गुनर। टुडे वी आल्सो हैव यश हु इज अ हार्डकोर बारसा फैन, मेस क्यूएन क्लब वाला बंदा। तो पहले हम यश से स्टार्ट करेंगे। वी हैड एन इम्पोर्टेंट गेम फॉर बारसा दिस वीक इन यूसीएल, और फिर से हमने देखा कि एटलेटिको प्रूव टू बी द क्रिप्टोनाइट। सिमियोनी जाने नहीं देगा बारसा को आगे। तो वी लॉस्ट अगेन इन यूसीएल, जैसा हम 2016 में भी इन लेटर स्टेजेस ऑफ यूसीएल आ रहे थे। सो एनी फर्स्ट थॉट्स और कमेंट्स रिगार्डिंग द लॉस एंड अबाउट द गेम? सो भाई द पॉइंट इज कि एटलेटिको ने अपना नेचुरल गेम खेला, रुके, वेट किया बारसा कुछ मिस्टेक करे और उन्होंने अपना गोल स्कोर किया। मेजॉरिटी आई फील बारसा की मेन दिक्कत है हाई लाइन, जो इस बार भी दिक्कत करी। दे डोंट नो हाउ टू ट्रांजिशन, कब क्या करना है। यू ऑलरेडी वर कंफर्टेबल विद 2 अप, यू आर ऑलरेडी 2 अप एंड देन यू सॉ कि भाई फिर भी हाई लाइन रखी हुई है, डजंट मेक सेंस। हाई लाइन के साथ वी नीड हाई प्रेस, दैट वाज नॉट देयर। ग्रीजमैन को डायरेक्ट पास चला, उसने लोरेंटे को डाला और उसने सीधे क्रॉस डाल के लुकमैन ने गोल मारा। पॉइंट इज हमारी डिफेंसिव लाइन पहले स्ट्रॉन्ग थी लास्ट ईयर बिकॉज हमारे पास इनिगो था एंड ही इज गॉन नाउ। कुबारसी इज, I mean, he's not even, I don't know where he is now. Point is कि कोई ऑर्केस्ट्रेट करने को ही नहीं है। इस बार कुबारसी ऑलरेडी रेड पे था, फाइन। हमारे पास एरिक गार्सिया था, उसने कमिट कर दिया और वहाँ पे रेड कार्ड भी हुआ। तो पॉइंट इज हाई लाइन हमेशा कॉज करेगी, और लास्ट ईयर जब हाई प्रेस होती थी तो वो हाई लाइन हमें हेल्प करती थी, बट इस बार हाई प्रेस कर नहीं रहे हैं, तो दैट इज द इशू और वहाँ पे हम गोल कंसीड करते रहेंगे। एटलेटिको हमेशा इज अ पेन इन एन एस, आई वुड से, टू बारसा हमेशा दिक्कत देगी। एंड दे हैव टू ट्रांजिशन, दे हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, दे हैव टू मेक श्योर कि हाउ टू मूव away from high line when it is required. They can also play 4-4-2 भाई, but they don't play only. I don't know what is wrong with them. तो नेक्स्ट 10 साल भी ऐसे ही चलेगा अगर वो अपना अप्रोच चेंज नहीं करते हैं। एंड आई फील जब तक ये चलता रहेगा, कोई भी आ जाए, इनफैक्ट मैसी आ जाए, देन ओनली थिंग्स माइट चेंज, बट वो इम्पॉसिबल है। वो दैट वुड बी अ ड्रीम, अ लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम। तो आई थिंक ऐसे ही चलता रहेगा बारसा ठीक का। है, आई डोंट नो कोई भी ले आए, बेस्टो भी ले बारसा। आए, डजंट ओके, मेक सेंस। बारसा से फोकस शिफ्ट करते हैं उनके आर्च राइवल्स रियल मैड्रिड पे। तो वी आल्सो हैड द लॉस ब्लैंकोस, रियल मैड्रिड वर्सेस द बावेरियंस, द बायर्न मंचन। तो इस स्टेज पर आके इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी वी स्टिल सॉ कि रियल मैड्रिड इज सच अ मेंटल ब्लॉकेज फॉर बायर्न म्यूनिख, क्योंकि इस मैच में भी मैड्रिड ऑलमोस्ट मेड श्योर दैट बायर्न डज नॉट विन। वो तो एंड में दो, एक कामाविंगा की बेवकूफ़ी और दूसरा दो स्पेक्टेकुलर गोल्स फ्रॉम लुइस डियाज एंड माइकल ओलिसे। आई थिंक who is playing in the form of his life, probably top three बैलन wingers डोर in the world, कंटेंडर। top three wingers in भाई the world, क्रिस्टल पैलेस का लौंडा है भाई वो। and the season which is going for Harry Kane, it might be there that he might win the Ballon d'Or also. Like there are multiple contenders. तो उस गेम के बारे में आई वुड लाइक टू नो दोनों के थॉट्स की क्या, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गेम? भाई मैं एक सबसे पहले बायन को इस बात पे कमेंट करना चाहता हूँ कि बायन ने अलॉक क्रॉस द इयर्स टैलेंट, कोई मैसिव रेपुटेशन वाला प्लेयर बहुत कम ही साइन किया होगा जैसे हैरी केन अभी किया है। पर हमेशा से उनका ये रहा है कि उन्होंने एक हिडन जेम्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि एक सर्ज ग्नैब्री हो गया, हिडन जेम था, आर्सेनल में खेल रहा था, कुछ कोई फ्यूचर लग नहीं रहा था, फिर स्विच होता है बायर्न में। उसके बाद 3-4 सीजन बहुत ही शानदार, मतलब एट द टॉप लेवल अपने प्लेइंग करियर के देता है। उसके बाद इनके पास मूसियाला एक बहुत अच्छा प्लेयर है इन्हीं का। उसके बाद कार्ल आइंस, कार्ल क्या नाम है, भूल रहा हूँ उसका, कुछ केमिक केमिक उन्हीं का खिलाड़ी है। उसके बाद अब उन्होंने साइन किया क्रिस्टल पैलेस से माइकल ओलीसे, जो उसको उन्हें पता नहीं 3 to 4 टाइम्स बेटर प्लेयर उनको बना दिया है। तो और सबसे जो मेरे को अच्छा लगा है कि विंसेंट कंपनी जैसे एक मैनेजर को, जिसका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था एज सच मैनेजिंग में, उसको लेके आए हैं वो। उसकी बायर्न की। हाँ, किसी कोई टॉप क्लब आपको दिखेगा नहीं, रियल मैड्रिड नहीं दिखेगा आपको विंसेंट कंपनी जैसा कोई एक प्रोफाइल का मैनेजर लेता हुआ। पर बायर्न म्यूनिख के पास एक
एक विजन है, पता नहीं ये क्या, एक जो उनकी थॉट प्रोसेस होती है कि वो दे कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स। तो एक तो बायर्न म्यूनिख का वहाँ है। दूसरी बात, अगर मैड्रिड की तरफ जाते हैं तो मैड्रिड इज अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स आई बिलीव। उसमें कोई बहुत, तुमने हर मैच देखो जो भी वो जीते, चाहे वो मैन सिटी के अगेंस्ट हो, मैन सिटी में दे हैड वेलवर्डे, वेलवर्डे ने 3 गोल स्कोर कर दिए थे एक ही उसमें, तो वहां पे ही गेम खत्म कर दिया था। कभी जब अभी बेनफिका के अगेंस्ट गेम हुआ था तो उसमें विनीशियस ने गोल मार दिए थे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा कोई टीम एफर्ट हुआ हो, या 5-6 खिलाड़ियों की अपन बहुत तारीफ कर रहे हैं कि 6 गेम्स लगातार उन्होंने जिताए हो अपने। तो मैड्रिड एक टीम मतलब जो टीम गेम है उसको एज एन इंडिविजुअल खेल रही है कि जाओ यार, कोई इस बार विनीशियस तू मार दे, किलियन अगले मैच में तू देख लेना। ऐसा चल रहा है उनका काम। ठीक पर है। बायर्न बायर्न प्लेज एज ए यूनिट, उसमें बहुत जेलिंग पावर ज्यादा है बायर्न में, मुझे ऐसा लगता है। तो ऑब्वियसली वो उनका जीतना तो जायज था ही। नहीं, अब भाई पर 90 में नहीं जीतते तो एक्स्ट्रा टाइम में जीत जाते, वो तो था ही। रियल मैड्रिड के साथ दिक्कत ये भी है भाई कि जैसे तूने बोला कि भाई इंडिविजुअलिटी बहुत है भाई, वहाँ वेलवेडे दिहाड़ी मारता रहता है। इस बार आर्नोल्ड का गेम बहुत अच्छा था, ठीक है, हाँ, कंपैरेटिवली आर्नल्ड ने लास्ट दो बहुत तीन गेम शानदार से बहुत क्रॉसेस अच्छा मारे थे। गेम खेला उसने, क्रॉसेस डाले हैं, अच्छे क्रॉसेस डाले हैं। भाई पॉइंट इज विनीशियस जूनियर गायब रहता है, उसकी मेन दिक्कत यही है, ही इज मोर ऑफ अ क्राई बेबी। कोई उसको पोक करता है तो रोने लगता है, बट अगर वो पोक करे तो बस यू नो व्हाट ही डज, ठीक है। तो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड भाई फिर कि रेफरीज पे फिर फिर रेफरीज पे रेफरीज ब्लेम भाई ढालने लग जाते हैं। एंड ऑफ द गेम, एग्जैक्टली भाई एंड ऑफ द गेम सारे के सारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स रेफरी पे चढ़ने लगे, डोंट नो व्हाई। भाई कभी एक्सेप्ट भी कर सकते हो ना कि भाई इट्स ओके यू लॉस्ट फाइन यार, ठीक है, यू कैन कमेंट इट ऑन आफ्टर द गेम, बट नथिंग। भाई रेफरी वो समय चढ़ जाते हैं। तो आई मीन ठीक है, दे हैड लाइक एम्बापे हैड अ गुड गेम आई वुड से, वेलवर्डे हैड अ गुड गेम, आर्नोल्ड हैड अ गुड गेम, आर्दा गुलर तो ऑब्वियसली, बट इवेंचुअली वही इंडिविजुअलिटी वाली बात है। ठीक है, इससे लेट्स मूव टू दी अदर टू फिक्चर्स जो हुए थे यूसीएल में। तो बिल्लू पहले तुमसे स्टार्ट करूंगा। पहला फिक्चर जो था, आर्सेनल। प्रॉपर प्रॉपर हराम बॉल खेली गई थी आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग के मैच में, 0-0। भाई बिल्कुल आंखों भाई आंखों बस से खून लगा दी भाई, निकलने बस वाला लगा गेम। दी। और दूसरा पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, तो उसमें ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ। एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड पीएसजी टू विन। और लिवरपूल का सीजन फ्रॉम बैड टू वर्स जा रहा है। दे हैव आल्सो लॉस्ट एकिटेके नाउ एंड इट इज एन सीरियस एक्यूलीज इंजरी। ही विल मिस द वर्ल्ड कप। और वी हैव आल्सो सीन प्रीवियस एक्यूलीज इंजरीज जो मेजर होती हैं। आई विल टॉक अबाउट मे बी सैंटी कजोरला आर्सेनल से, और फिर प्रेसनल किम्पेम्बे किम पीएसजी से। कैम्बे। तो वी हैव सीन देयर करियर्स टर्न अपसाइड डाउन एक इंजरी के बाद। तो इन दो मैचेस पे को इनिशियल थॉट्स, और ये इंजरीज पे व्हाट डू यू फील? अब भाई इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल है गेम्स का। पर हाँ, एकिटीके को जो इंजरी हुई और एफिक इंजरी है, अकिलीज से इतना रिकवरी हो नहीं पाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो खैर है कि विश हिम द बेस्ट फॉर हिज रिकवरी। पर जो लिवरपूल का गेम है, लिवरपूल के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लेयर्स उनके पास अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। सोबोजलाई मिडिल ऑफ द सीजन, स्टार्ट ऑफ मिडिल ऑफ द सीजन में कितना शानदार खेल रहा था। अब सोबोजलाई इज अ वेरी गुड प्लेयर स्टिल, बट ही इज नॉट शाइनिंग दैट ब्राइट एज अ स्टार जो इनिशियली कर रहा था। उसके बाद जो फ्रिंगपोंग भी, जो उनने नए प्लेयर्स भी लाए, वर्ड्स हुआ, फ्रिंगपोंग हुआ, वो जो मार्क हिट करना चाहते थे लिवरपूल टाइटल चार्ज के लिए, वो हिट कभी कर ही नहीं पाए। तो एज ए टीम उनका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे है। अब दे आर वेटिंग फॉर द एंड ऑफ द सीजन। अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है खेलने के लिए, रादर देन द चैंपियंस लीग स्पॉट, which I think they'll secure. On the other hand, आई PSG वुड जो है, जस्ट PSG। लाइक टू, हाँ, इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड करूंगा। कंसिडरिंग पीएसजी डिफीटेड देम एट एनफील्ड एंड यूरोपियन नाइट्स एंड एनफील्ड आर लाइक वेरी टफ फॉर द ऑपोजिशन, नाइटमेयर भाई, नाइटमेयर। तो इस पे पीएसजी को हाउ मच क्रेडिट वुड यू वांट टू गिव द वे दे प्लेड कंसिडरिंग दे डिफीटेड लिवरपूल एट एनफील्ड? सीरियस मेंटालिटी है भाई, मेंटालिटी इज टॉप नॉच। पीएसजी वाले जो प्लेयर्स हैं, अगर तुमने देखा होगा कि जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था, पीएसजी वर अंडर प्रेशर, अंडर ह्यूज प्रेशर बाय लिवरपूल। जो गैक्पो ने 1-2 शॉट्स लिए थे, और वर्ड्स भी अच्छा खेल रहा था, पासेस भी निकाले थे, फ्रिम्पोंग का शायद एक शॉट बाहर गया था। पर दे वर अंडर प्रेशर। पर ये यही जो खासियत है अभी तक जो नहीं थी 2 साल पहले तक, जब से लुइस एनरिके आया है, उसने इस टीम को ऐसा ड्रिल किया है कि दे आर रिलेंटलेस। उनकी मिडफील्ड इतनी शानदार है, जाओ नेवेस हो गया, विटीनिया हो गया, उनकी बैक लाइन में पाचो हो गया, और जो राइट पे हकीमी खेल रहा है। अब दे सीरियस बॉलर्स हो गए हैं। उनने ये दे हैव बीन
थ्रू ऑल ऑफ इट हार रहे थे जब यूसीएल बार बार, फिर उसके बाद एक साथ जीता, और जीता तो ऐसा जीता कि सबको ब्लो कर दिया। अभी भी वो फॉर्म वो पिक कर रहे हैं, चाहे फ्रंट लाइन में डेजिरे डुए हो गया। डुए भी एक एक यंगस्टर होते होते उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्वायर करी है उसकी फ्रंट लाइन की, अलॉन्ग विद डेम्बेले, दैट इज वेरी कमेंडेबल। पूरे समय फ्रेश भी लगते हैं ये प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा लगता है कि कुछ मतलब थकावट हो रही है या लेग्स नहीं है प्लेयर्स के पास। दे आर एट इट थ्रू आउट द 90 मिनट्स। रिलेंटलेस फुटबॉल है, रिलेंटलेस प्रेसिंग, रिलेंटलेस फुटबॉल, एब्सोल्युटली अमेजिंग टीम। भाई आई फील इन द करंट स्कीमा यस, आर्सेनल दो टीम है जो प्रॉपर कंप्लीट है, बायर्न एंड पीएसजी। डिफेंस, मिड एंड अपना अटैकिंग, तीनों में दे आर डूइंग वेरी वेल। एंड आई गेस फाइनल्स भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगर हम, आई होप। नहीं, I think But I we'll would keep like it. to add that. We'll keep it for another discussion जब semi-finals होने वाले हाँ, होंगे. ठीक Then है। we'll try to predict the path for the teams. Maybe अब we'll just come to the recent matches जो अब होने वाले हैं. One is the La Liga title race. आर्सेनल का रह गया ना, आर्सेनल के बारे में भी तो बात करनी थी। आर्सेनल के बारे में मैं तुमसे भाई करूंगा उन्होंने 1 तो मिनट हराम बाद. बॉल खेला है भाई। आर्सेनल के बारे में मैं तुमसे फाइनल भाई, क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा. जोसे मरीनो तो की याद आ रही है भाई। तो कंसिडरिंग कि अभी ला लीगा में बारसा इज लाइक 9 पॉइंट्स अप और रियल मैड्रिड सारे कंपटीशन से आई थिंक बाहर Trophyless हो again. चुकी है. हाँ, तो गोइंग फॉरवर्ड फॉर दीज 7 गेम्स आई थिंक बचे हैं ला लीगा में. तो यश, एक क्विकली समराइज करके देना कि व्हाट डू यू थिंक विल बी द मोटिवेशन फॉर दीज मैड्रिड प्लेयर्स. जस्ट अ क्विक समरी. और या फिर वो अभी से अगले सीजन के बारे में सोचने लगे हैं या वो एक फाइनल पुश करेंगे बारसा को फॉर दी ला लीगा टाइटल. जस्ट क्विकली क्लोजिंग रिमार्क्स आई वांट टू टेक. I mean भाई, I don't think कि अब वो compete कर पाएंगे ला लीगा में. The gap is huge. So I would say maybe वो next season के लिए prepare करेंगे, new players coming in playing and maybe World Cup as well to get a form. तो बस ये prepare करेंगे. What do you think about their manager then? वो Arbele तो or भाई Albela? अल्बेला तो भाई पक्का सैक होगा obviously. बस ये season के बाद ही होगा, not immediately obviously, but हाँ season के बाद definitely जिडान इनकमिंग तो नहीं होगा वापस अब। बट Zidane मुझे तो तो भाई लग फ्रांस बट में भाई जिडान मजे तो कर रहा है फ्रांस भाई. के जॉब के लोग कर रहा है इसीलिए अभी वो तक नहीं फ्रांस आया में है. मजे कर रहा है, क्लॉप ने मना कर दिया है भाई. आई डोंट थिंक. ठीक है, ये अगर डिस्कशन होगा तो विल टॉक अबाउट सीजन एंड में इसके बारे में बात करेंगे अगली सीजन के स्टार्ट से पहले. तो बिल्लू, फाइनली वील एड्रेस अगेन द एलिफेंट इन द रूम, आर्सेनल. I'd like to take कि जो फुटबॉल उन्होंने खेला स्पोर्टिंग के खिलाफ पिछले मैच में, और दे हैव पोटेंशियली द टाइटल डिसाइडर कमिंग टू इस वीकेंड अगेंस्ट सिटी. और जिस फॉर्म में सिटी खेल रही है आई थिंक दे हैव बिकम रिलेंटलेस इस समय. वो जो आ रहा है उसको हराते हुए जा रहे हैं और वी हैव नोन पेप गार्डियोला साइड्स टू बी लाइक दिस. तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द मेंटल scheme of the players or the manager Arteta? So I would just like to know that. And what are your comments on it? सबसे पहले तो अगर हमको इस टाई से कुछ भी चाहिए तो बाहर के जो नॉइज है कि आपको एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलना है, आपको और चांसेस क्रिएट करने हैं, मेरे हिसाब से अभी तक जो करते हुए आए हैं उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए. अगर आप इस पॉइंट ऑफ द सीजन पे अगर चेंज करोगे कुछ भी तो इट कैन बैकफायर एक्सट्रीमली बैडली. ऐसा भी हो सकता है कि आर्सेनल जाके खुल के खेलेगी एंड मैन सिटी पिक देम लाइक ऐसे 3 गोल मार जैसे देगी और टाई जैसे खत्म हो कैराबाओ जाएगा. कप के फाइनल में हुआ था. कैरबा कप में जैसे होता है इन फ्लैश 2 गोल मार दिए, आपका टाई ही खत्म हो गया. जरूरी ये भी है कि ऐसी हार ना हो या ऐसा गेम ना हो जिसमें आर्सेनल गेट कंप्लीटली बैश्ड. अगर बैशिंग हो गई तो फिर अगर बचे गेम 5 गेम्स में अगर मैन सिटी एक भी गेम लूज करती है तो हम तो 3 लूज कर चुके होंगे उसके बाद, क्योंकि मेंटालिटी उस हिसाब से नहीं है जैसी मैन सिटी की है. दूसरी बात, मुझे एक जोसे मरीनियो का एक कमेंट याद आता है जो उसने वेंगर के लिए बोला था, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन फेलियर. अब ऐसी ही कुछ बातें मिकेल अर्टेटा के लिए भी होनी चाहिए. अगर इस सीजन भी वो सिल्वरवेयर नहीं डिलीवर कर पाता है तो आर्सेनल को कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा. जो मेंटालिटी से खेलते हुए आए हैं वही खेले. इफ कॉर्नर से अगर ये गोल होता है आई एम more than happy if it is a 1-1 or a 1-0 win for Arsenal. I don't want it to be a 3, 4, 5
6-0 के लिए आर्सेनल जाए और खुद 4 गोल खा के आ जाए, तो वो ऐसा भी नहीं 6-0 चाहिए। तो 6-0 तो खैर वैसे भी ज्यादा हो गया कंसिडरिंग हाउ आर्सेनल प्ले, तो 2 हाँ, गोल विल बी मोर देन इनफ। मोर Yeah. देन है, मैं तो 2 गोल भी नहीं, 1-0 वो सेइंग है ना, 1-0 टू द आर्सेनल, ओके, इनफ। ऐसा भी हो तो बहुत है। ठीक है, तो we'll wait for the matches. So just जाने से पहले फाइनल प्रेडिक्शन बिफोर द गेम, आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी। भाई मैं मुझे बोलूं लगता है कि दोनों, यार, मैं दोनों से लूंगा प्रेडिक्शन, बट जल्दी जल्दी बताओ क्या है प्रेडिक्शन। मेरे को लगता है 2-1 टू मैन सिटी। ओके, यश सेम जल्दी। भाई, सेम, आई बिलीव द सेम थिंग, 2-1 मैन सिटी। ठीक है, ओके। और तनिष्क तुम्हारी क्या है प्रिडिक्शन, हाँ, तुम तो मेरी बता भी बता जाओ। प्रेडिक्शन, भाई। मेरी प्रेडिक्शन है कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है, मे बी अ 1-1 और अ 0-0, 0-0 तो आर्सेनल विल बी वेरी हैप्पी। बिकॉज या आर्सेनल विल ट्राई टू प्ले वेरी कॉम्पैक्ट, दे वोंट, और इस बार मतलब थोड़ा सा मेरे को कोराबाओ कप देख के भी लगा, अंटिल केपा कमिटेड दैट मिस्टेक, आर्सेनल ने भले ही वो ड्रॉ अच्छा के लिए खेला था, खेल रहे हाँ। थे फॉर दी मेजोरिटी ऑफ द मैच, बट दे डिड नॉट अलाउ सिटी अ लॉट ऑफ चांसेस, बट जैसी वो गलती हुई और सिटी ने बस धम 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 गेम खत्म। तो अगर ऐसा कुछ होता है देन आई डोंट नो, बट कंसिडरिंग कि केपा नहीं होगा, राया विल बी इन गोल, तो आई थिंक अ ड्रॉ मे बी पॉसिबल फॉर आर्सेनल, और दिस विल मेक टाइटल रेस मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर कोई भी फ्लस्टर नहीं कर सकता एंड में। एक्साइटिंग ठीक है, एक्साइटिंग वीक साइड। ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद हम ये इन सेट ऑफ मैचेस के बाद मिलते हैं टू डिस्कस व्हाट हैपेंड ओवर द वीकेंड इन प्रीमियर लीग। देयर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट मैच, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइटल रेस बट इन टर्म्स ऑफ यूसीएल प्लेसेस, मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, और जिस तरीके से चेल्सी खेल रही है पता नहीं क्या होने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भाई एक और चीज और, हाँ, भाई टॉटनहम रेलीगेट होगी कि नहीं, इस पे भी नेक्स्ट। हाँ, आगे ये हो फाइनल, जाए, हो एक जाए। इस पे भी एक फाइनल कमेंट, आर्सेनल फैन से मैं सिर्फ एक बात सुनने जाऊंगा, व्हाट विल यू बी मोर हैप्पी इन, आर्सेनल विनिंग द लीग और टॉटनहम गेटिंग रेलीगेटेड? आई वांट आर्सेनल टू विन द लीग, टॉटनहम को तुम भले ही सेकंड नंबर पे डाल दो, पर चलो, आर्सेनल जीतनी चाहिए, दैट्स ऑल। चलो, ठीक है, ओके गाइस, इसके साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। वील मीट अगेन आफ्टर दीज matches happened over the weekend, or we'll also discuss the UCL ties coming up, the semifinals. So till then, it's goodbye from Tanish, Yash, and Billu. See you next time. Thank you. बाय गाइस। बाय।